हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवांग भारद्वाज और एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत समय से इंतजार था कि कब आएंगी नई वैकेंसी, कब क्या होगा, कैसे क्या होने वाला है। तो जिन्होंने पेट एग्जाम दिया था वो मेन तौर पर मुख्यतः वो इंतजार कर रहे थे इस एक वैकेंसी का, जो कि राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा होने वाली है। एक विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2022 है, जिसका नोटिफिकेशन आज निकल चुका है। और इसके बारे में पूरी डिटेल क्या है, पूरा सिलेबस क्या है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, इसके लिए कौन कौन इसके लिए फॉर्म भर सकता है, पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए चैनल पर, पूरी वीडियो देखिए, पूरी डिटेल देखिए, जिससे कि अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है राजस्व लेखपाल परीक्षा, जो कि 2021 में जिन्होंने पेट की परीक्षा पीईटी की परीक्षा दी थी वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2022 है। इसकी ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ होने की तिथि है वो 7/1/2022 है, यानी 7/1/2022 से 7 जनवरी से इसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और आवेदन शुल्क जमा करने की या आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 28/1/2022 यानी 28 जनवरी 2022 है। और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो होगी है वो है 4/2/2022। आगे हम आपको बता रहे हैं इसमें कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा दिया है क्या, उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष में आवेदन व फीस जमा करने की तिथि 28/1/2022 तक है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि फीस बैंक द्वारा समायोजित नहीं की जा सकती है। और जो लास्ट डेट है 28 तारीख, उसके 7 दिवस तक यानी 4/2 तक अनिवार्य रूप से बैंक द्वारा फीस का समायोजन हो जाना चाहिए, तभी वो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आगे इसकी पूरी डिटेल बताते हुए मैं आपको चल रहा हूँ क्या है। देखिए, अभी इसने पेट का कोई आपको क्रेडिट इस मतलब पेट का कोई स्कोर बोर्ड नहीं दिया है कि कौन इसमें फॉर्म डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता है। अभी ऐसे परीक्षार्थियों का शॉर्ट लिस्ट होना बाकी है। लेकिन इसकी जो परीक्षा मेन परीक्षा कराई जाएगी वो शॉर्ट लिस्ट हुए कैंडिडेट के ही माध्यम से कराई जाएगी। अभी आप सभी इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सभी का मतलब सिर्फ वही जिन्होंने पेट यानी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम दिया था, उसके स्कोर के आधार पर ही इसकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। तो ये इसकी मेन बात है, सभी इसका फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आती है ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए सूचना। क्या सूचना है? देखिए, इस विज्ञापन के अंतर्गत केवल और केवल ऑनलाइन पद्धति से ही आपके एप्लीकेशन लिए जाएंगे और किसी भी पद्धति से नहीं लिए जाएंगे। UP/SSC.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, तो अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को पूरी तरह से पढ़ लें, देख लें, जो कि मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। आपको पूरी जानकारी इस विज्ञापन की मैं इसमें दे दूंगा। आपकी शैक्षिक योग्यता, निर्धारित अर्हता आदि की आप इसको पूरी जानकारी मिलेगी, आखिर क्या क्या इसमें पूछा है। विज्ञापन करने के लिए आप UP/SSC की जो होम पेज है उस पर जाएंगे। लाइव एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आपको इस विज्ञापन पर जाना है, जिसमें आपको आगे बताया जाएगा। देखिए, अब कैसे विज्ञापन इसका शुरू होना है, कैसे इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होना है, यानी आवेदन कैसे करें। सबसे पहले तो आप अपने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लॉगिन करेंगे, यानी कि आप जो पीईटी का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इससे लॉगिन करना होगा। इसके लिए आपकी व्यक्तिगत विवरण के साथ साथ जन्म तिथि, रजिस्ट्रेशन नंबर, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी श्रेणी आदि भरकर आवेदन लॉगिन कर सकता है। OTP के माध्यम से भी लॉगिन कर सकता है, जिससे कि आपका आगे लॉगिन बढ़ सकता है। अब आगे आपके आवेदन की बात आती है। इस भाग में लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं, जो आपने पीईटी के फॉर्म के लिए व्यक्तिगत सूचनाएं भरी थी, वो सारी सूचनाएं जो ये हैं अपने आप स्वतः ही आपके सामने प्रदर्शित हो जाएंगी। इनको आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं।
दूसरा है, इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य शैक्षिक अभ्यर्था अर्हता संबंधी विवरण भरना होगा और उस पर यस या नो का चयन करने के उपरांत उसका विद्यालय का नाम, बोर्ड सर्टिफिकेट, रोल नंबर आदि सब कुछ डालना होगा। फिर नीचे आप जाएंगे, पूरी जानकारी को आप अच्छे से पढ़ लें और योग्यता धारित करने की स्थिति में ही आवेदन करें। उसके आगे बढ़ेंगे तो वेब पेज के नीचे आपका एंटर वेरिफिकेशन कोड होगा, जो कि उसमें डालकर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा, जिसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर सहित अन्य विवरण भी आपका आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर फोटो और हस्ताक्षर की। फोटो और हस्ताक्षर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इस भाग में अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में अपलोड की गई फोटो तथा हस्ताक्षर खुद ही प्रदर्शित हो जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी फोटो और हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू का बटन करके अगले पृष्ठ पर चले जाएं। चलिए अब अन्य विवरण की बात करते हैं। तो इसमें अगर आपके पास कोई अधिमानी अर्हता है तो उसका यस और नो विकल्प चुनकर उसकी आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। उसके बाद आपको इसमें आपका स्थायी व पत्राचार का जो आपने एड्रेस डाल रखा है वो अपने आप आएगा। उसके उपरांत अभ्यर्थी को घोषणा से सहमत होना होगा, जो कि घोषणा क्या होगी, इसके निचले हिस्से में आपको घोषणा पत्र दिया जाएगा। उस पर आपको टिक करना होगा, आप जिससे सहमत होंगे। सबसे लास्ट में आप प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फीस एंड फाइनल सबमिशन, इसके लिए बात पहुंच जाएंगे, जो कि आगे आप पढ़ोगे। सबसे जो खास बात है वो ये है, इसमें कोई ज़्यादा फीस अभी नहीं ले रहा है। अगर आप शॉर्ट लिस्ट नहीं भी होते हैं पीईटी के एग्ज़ाम के स्कोर के अनुसार, तब भी आपका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अब आप फीस इसमें कैसे कैसे दे सकते हैं। फीस आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इस पर जो आप अपनी जो आपका ऑनलाइन आवेदन सामने दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपका पेमेंट अकोमोडेशन रिसिप्ट जनरेट होगी, जिस पे पेमेंट का विवरण अंकित होगा। इसको आप प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म करके आगे बढ़ सकते हैं। अभ्यर्थी अपना फीस जमा करके फाइनल सबमिट करके उसका प्रिंट आउट भी ले सकता है। अगर अभ्यर्थी किसी चालान के माध्यम से जमा करता है तो चालान के माध्यम से ही जमा कर सकता है, लेकिन जो सबसे सरल तरीका है वो आपका डेबिट कार्ड के जरिए ही फीस जमा करने का सबसे सरल तरीका होता है, उसी से आप सबसे अच्छे से कर सकते हैं। अगर किसी कारण से वह तुरंत फीस का भुगतान नहीं कर पाता है तो जो आपकी वेबसाइट UPSSC की वेबसाइट है, उसमें एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत आपका फीस डिपॉजिशन का आएगा एक ऑप्शन, उस पर जाकर भी आप अपना फीस सबमिट कर सकते हैं। जो मेन चीज़ वो है, अभ्यर्थी फीस या शुल्क जमा करने की निर्धारित तिथि के उपरांत फीस और जमा शुल्क नहीं कर पाएंगे, ना ही आवेदन सबमिट कर पाएंगे। इसलिए आपको 28 जनवरी से पहले फीस सबमिट करनी ही करनी होगी। चलिए अब इसमें आवेदन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। क्या आवेदन फीस है, क्या है। तो देखिए, अनारक्षित या सामान्य के लिए केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क अभी 25 ले रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 25 रुपये केवल ले रहा है। अनुसूचित जाति के लिए 25 रुपये ले रहा है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी 25 रुपये ले रहा है और विकलांगजन हेतु भी सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये ले रहा है। यानी अभी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क के 25 रुपये ले रहा है। बाकी जो मेन फॉर्म फीस है, इसने आगे बता रखा है आपको। देखिए, मुख्य परीक्षा फीस, मुख्य परीक्षा हेतु फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा फीस शुल्क जो कि आयोग निर्धारित करेगा, उसका प्रवेश पत्र डाउनलोड होने से पूर्व किया जाना होगा। चलिए इस पॉइंट से आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपका फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा। फॉर्म का प्रिंट आउट वगैरह लेके अपना रख सकते हैं, जो कि आगे के आपके प्रोसेस के लिए ज़रूरत पड़ सकता है। यहाँ पर ऑनलाइन अगर आवेदन पत्र में कोई संशोधन करना है तो लॉगिन करके इसमें मॉडिफाई एप्लीकेशन के बटन पर जाकर उसमें संशोधित भी कर सकता है, जो कि
कुछ ही चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ संशोधन कर सकता है, हर एक चीज़ में संशोधन नहीं कर सकता है। जैसे नाम में बरतने की गलती, पिता के नाम में बरतने की गलती, पत्राचार का पता, अन्य विवरण जैसे EWS है, क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी हो गए, जाति की श्रेणी हो गए, जेंडर वगैरह हो गया इनका। अब चलिए इसमें हम पदों का विवरण है, किस किस पद के लिए क्या वैकेंसी निकली है वो बताते हुए चल रहे हैं। देखिए जो मेन निकली है वो आपके राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा लेखपाल के पद के लिए निकली है, जिसका ग्रेड वेतन आपका 5200 से 20,200 है आपका वेतन बैंड, और जो ग्रेड पे आपका ग्रेड वेतन 2000 का है। इसकी जो आपकी एज क्राइटेरिया है वो 18 से 40 का है। जो टोटल वैकेंसी निकली है वो 8,085 वैकेंसी हैं, जिसमें आपकी 3,271 हैं अनरिजर्व के लिए, 1690 हैं अनुसूचित जाति के लिए, 152 हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, 2174 हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, और 798 हैं EWS के लिए। ये स्थायी अस्थायी दोनों तरह से वैकेंसियां आपकी हैं। आगे इसमें बहुत सारा बताया गया है, आपको केवल फॉर्म भरते समय जो आपकी जानकारी सामने आएगी मुख्य रूप से आपको उसी पे ध्यान देना है। इसमें आरक्षण के विषय में भी बताया गया है कि किसको क्या आरक्षण दिया जाएगा, वो तो जिसको जो आरक्षण चाहिए होता है या लेना होता है उसे उसके बारे में अच्छे से जानकारी होती है, वो इन चीज़ों को देख सकता है कि क्या क्या इसमें बताया गया है। तो ये आपकी लेखपाल वैकेंसी की जो आई है नोटिफिकेशन ये थी। इसमें जो अब अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं तो वो क्या है, देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है, इस बार CCC को हटा दिया गया है। CCC की कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसका जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष आपकी होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई अधिमानी अर्हता है जैसे कि राष्ट्रीय कैडेट कोर B का प्रमाण पत्र है या न्यूनतम 2 वर्ष तक प्रादेशिक सेना में कार्य किया गया हो तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। आयु सीमा मैं शुरू में ही बता चुका हूँ 18 से 40 वर्ष तक के, इसलिए इसमें लिया गया है। कुछ आरक्षण के तहत कुछ कैटेगरी में कुछ छूट दी गई है आपको, जो आपके उस पर शो हो जाएगी। आगे इसमें चयन का आधार क्या है, चयन का आधार देखिए जो है वो लिखित परीक्षा का चयन है। इसमें लिखित परीक्षा होनी है, कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं दिया होना है, जो कि आपका देखिए लिखा हुआ है इसमें साक्षर का बंद जाना नियमावली के अंतर्गत, जो कि आपकी 31 अगस्त 2017 को जारी हुई थी, केवल और केवल लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। अब इसका आपका आगे सिलेबस की मैं वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ, सिलेबस काफ़ी लंबा हो जाएगा, सिलेबस के लिए अलग से मैं आपको एक वीडियो में बताऊँगा, पूरा सिलेबस बताऊँगा कि क्या है क्या नहीं है। देखिए लिखित परीक्षा के संबंध में एक विशेष नोट यहाँ पे मैं बता दूं, यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु तो शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट से या अधिक सुविधाजनक नहीं होती है, तो अधिक शिफ्ट में आयोजित किया जाएगी और इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जाएगी। तो आप देख सकते हैं अगर एक से अधिक शिफ्टों में होती है तो नॉर्मलाइजेशन के तहत होगा, जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। बाकी आपका पूरा है जो भी है, सारी चीज़ें वैलिड होनी चाहिए, कोई भी अनवैलिड चीज़ निकलेगी तो आपका जो अभ्यर्थी को है निरस्त ही कर दिया जाएगा। पूरी डिटेल इसमें दी गई, बहुत ज़्यादा डिटेल है, जो कि इतनी ज़्यादा खास कोई चीज़ नहीं है। आगे ये आपके प्रमाण पत्र के विषय में दिया गया कि किस के लिए किस कैटेगरी के लिए कौन सा प्रमाण पत्र चाहिए हो। तो दोस्तों ये मोस्ट अवेटेड थी लेखपाल वैकेंसी की परीक्षा, पिछले 2 साल से बहुत से हमारे साथीगण इसका इंतजार कर रहे थे, तो ये आ गई है। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो का लिंक भेजिए जिससे कि वो भी इसको देख सकें और आगे फॉर्म भर सकें। बाकी बने रहिए हमारे साथ, हम आपकी तैयारी अभी करा रहे हैं यूपी चक्रवर्ती जेई की, आगे हम लेखपाल की भी आपकी तैयारी जरूर कराएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो के बारे में कुछ बताना हो तो वीडियो को कमेंट करके बताइएगा। बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, बने रहिएगा चैनल के साथ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।